आ गया मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुआन ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ा देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये ना मन की बुजदिली एक जिस्मों की तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ नहीं। तुम्हारी जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर चंद गद्दार नेताओं की एकावी के नाम पर तुम्हें लगाते हैं और तुम एक दूसरे के गलत करते हो। काटो काटो, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचा होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान। इंसान नीचे देखे तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े रेंगते रहो, चढ़ते हो लोग। क्यों आए मालूम नहीं, क्यों मैं दिए मालूम नहीं। हंसता है कल हमारे भाई क्रांति होना चाहते थे, कलम के जोर से काले वर्तमान को खत्म करना चाहते थे। कौन समझो उसे बात को, सब मुड़ता है, जिंदाबाद से है, किसे लगाता हुए मैं जान गया, अच्छा करके जा रहा हूँ, सुकून है। पर याद रखना तुम्हारी एक खामोशी कल तुम्हारे बच्चों की रोना बन जाएगी। एक कानून वाले वर्दी वाले नेता एक तुम्हें भगाते हैं और तुम एक दूसरे के गला काटते हो। काटो काटो, एक बात उन्होंने कहा, एक बात सटीक हमारे लोगों पर बैठता है और यह बात निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं कहता हूं महापुरुषों को सपना साकार करने और बिहार के प्रभारियों से प्रश्न करने के बजाय आप ये मत कहिए कि आपने क्या किया, आपने नहीं किया। बस खाली इतना कर दीजिए कि माननीय प्रभारी जी हमें क्या करना चाहिए। हमें बहुत लंबा समय हुआ है, 108 वर्षों का इतिहास परम पूज्य कांची राम साहब बताते थे। उन 1848 से लेकर के आज तक 176 वर्षों का इतिहास है और इन 176 वर्षों में जो महापुरुषों ने जो अपनी जिम्मेवारी दी, जो उन्होंने त्याग संघर्ष बलिदान के बदौलत जिन मुझे आदर्शों का पाठ पढ़ाया, उन इतने वर्षों में जो हमें कामयाब होना चाहिए था, उनकी आशा उनकी सपना साकार हो जाना चाहिए था, नहीं हम कर पाए। इसको हम बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त रखूंगा। यदि आज बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, आजादी के वीर दीवानों के सपनों का भारत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध होते हैं, लेकिन आज तक हम नहीं कर पाए। वैसे आजादी के वीर दीवाने हमारे महापुरुष यदि होते तो आज हमारे बीच में क्या कहते हैं, एक शेर है, एक डायलॉग है नाना पाटेलकर का, वो ठीक आज मेरे समाज पर महापुरुषों के संघर्ष और त्याग और हमारी नागरिकता पर ठीक बैठती है। वो बात रख करके अपनी बात को समाप्त रखूंगा। जब वो संघर्ष कर रहे थे नाना पाटेलकर जुल्म सितम के खिलाफ, जब आवाज बुलंद कर रहे थे तो उनका काम, जिनकी लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो शांत थे, वो मौन थे, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने के कारण जब उनकी फांसी की सजा मुकर्रर हुई, उस दिन उनका इंजॉय करने के लिए वो तमाम लोग मोहरा बैठ करके मुजरा देख रहे थे। उसी बीच में उनकी जब फांसी नहीं पड़नी थी और सारे लोग जो मुजरा देख रहे थे, तो नाना पाटेलकर फांसी के फंदों के बीच में आया और अपने निराश लोगों को देखा जिनके कारण वो फांसी के फंदों पे झुक रहे, वो चढ़ने वाले थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आ गया मेरी मौत का तमाशा देखिए। मेरी लाइन को समझेंगे, मैं डालो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरे समाज पर बिल्कुल ठीक बैठता है। तमाम अध्ययन के बाद मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा आ गया मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुआन ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ा देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये ना मन की बुजदिली एक जिस्मों की तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ नहीं। तुम्हारी जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर चंद गद्दार नेताओं की एकावी के नाम पर तुम्हें लगाते हैं और तुम एक दूसरे के गला काटते हो। काटो काटो, ऊपर वाला भी
तो उसे शर्म आती होगी। सोचा होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान। इंसान नीचे देखे तो सब कीड़े बन के कीड़े रेंगते रहो, चढ़ते रहो लोग। क्यों आए मालूम नहीं, क्यों मैं किए मालूम नहीं। हंसता है कल हमारे भाई क्रांति लाना चाहते थे, कलम के जोर से काले वर्तमान को खत्म करना चाहते थे। कौन समझा उसके बात को? सब मुर्दा है, जिंदा लाश है। किसे लगाता मैं जान गया, अच्छा करके जा रहा हूँ, सुकून है। पर याद रखना तुम्हारी एक खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। एक कानून वाले, वर्दी वाले, एक नेता एक तुम्हें भगाते हैं और तुम एक दूसरे के गला काटते हो। काटो काटो। एक बात उन्होंने कहा, एक बात सटीक हमारे लोगों पर बैठता है और यह बात निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं कहता हूं महापुरुषों को सपना साकार करने और बिहार के प्रभारियों से प्रश्न करने के बजाय आप ये मत कहिए कि आपने क्या किया। आपने नहीं किया, बस खाली इतना कर दीजिए कि माननीय प्रभारी जी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। इस बात में संलिप्तता है, इस बात में भाईचारा है, इस बात में सहभागिता है और इसको आप चरितार्थ कर देंगे। निश्चित तौर पे बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा और यूं बाबू का ये प्रयास, ये अथक कोशिश, ये मेहनत रंग लाएगी और आने वाले दिनों में हम पार्लियामेंट भी जीतेंगे और बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री हमारे बीच में होंगे। ये सपना तभी साकार होगी जब दूसरों से सवाल पूछने के बजाय अपने आप से पूछिए और अपनी जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन करिए। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।